अच्छा आरजे, अब हम चलेंगे थोड़ा सा ना, वही फ्रेमवर्क की बात आ गई है, उसको फ्लेवर को टच करते हुए, ताकि इन लोगों को फायदा भी हो सके, कंटेंट भी मिल सके और काफी चीजें सीखने का मौका मिले। ठीक है, तो हमारा जो रोड मैप का फ्रेमवर्क का पहला स्टेप होता है वो गोल। तो हमारा यहाँ पे तो गोल आ गया कि जनाब हमने पॉडकास्ट को बिल्डअप करना है। अच्छा, हम इसको कुछ कैटेगरीज में लेके चलते हैं। एक कैटेगरी वो है जो कि फ्रीलांसर टाइप से हैं या न्यूबीज हैं, जो सोच रहे हैं कि पॉडकास्ट को स्टार्ट किया जाए। एक वो लोग हैं जो कि बिजनेसेस कर रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट। सो इन दोनों के लिए क्या इनिशियल थॉट प्रोसेस होने चाहिए जिसके बाद ये स्टार्ट कर सके? हम्म सो आई वुड से कि जो बिगिनर्स और जो बिजनेस है ना, उनके स्टार्ट करने दोनों के लिए जो है वो ये लो बैरियर एंट्री है, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो सिमिलैरिटी में होंगी और कुछ चीजें प्रॉब्ली लाइक डिफरेंट होंगी, और मे बी लाइक पर्पसेस जो है वो थोड़े डिफरेंट हो, ये थोड़े जल्दी या लेट हो। पहली जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि इट्स अ लो बैरियर एंट्री फॉर बोथ ऑफ देम। लाइक उन्हें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी कभी भी मेरा पॉडकास्ट एपिसोड जाकर देखेगा, तो मैं तो अपने मैट्रेस पे हॉस्टल में बैठ के जो इंटरव्यू कर रहा था सुबह 4 बजे, चल रहा था वो, यानी कि कुछ एपिसोड किए वो चले। सो इसका मतलब ये है कि बैरियर ऑफ एंट्री वो तो बिल्कुल जो है वो सबकी जो है वो लो है। अब जहां तक बात आती थी एक बंदा जो कि बिगिनर है, एंड देन फिर हम लोग जो है वो बिजनेसेस पे जाएंगे, वो ये है कि एक बिगिनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये है कि हैविंग अ प्रॉपर डायरेक्शन, कि उन्होंने असल में करना क्या है। हम जो वो जो इंफॉर्मेशन या कंटेंट के अराउंड सर्कल करते हैं, तो हमारे पास इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, हम नहीं डिसाइड कर पाते कि हम लोगों ने करना क्या है। तो जो मैंने चीज नोट की है वो ये है कि अगर आप बिगिनर है ना, और आपको पता है कि ऐसे ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हैं पोटेंशियली, और आप उनसे कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, उससे ये होता है कि आप अपनी डायरेक्शन को ना सबसे पहले स्टीयर कर पाते हो कि आपने किस डायरेक्शन पे जाना है, बेस्ड ऑफ योर क्वेश्चंस। आप एक सवाल पूछ रहे हो, आप उसका जवाब ले रहे हो, और आप अपनी डायरेक्शन को स्टीयर करने की कोशिश कर रहे हो सबसे पहले। और ये उन न्यूबीज की बात हो रही है जिनके पास कोई स्किल सेट नहीं है। बिकॉज अगर किसी के पास स्किल सेट हो ना, तो वो आई आई डोंट कंसिडर देम कंप्लीटली एज न्यूबीज। ये वो हैं जो कि फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में गेम है क्या। इसका मतलब ये है कि वो बस स्पेस में है, और वो बस सबको उठाकर जो है वो इंटरव्यूज कर रहे हैं। उससे सिर्फ इतना होता है कि इनके चॉइसेस जो है वो क्लियर हो जाती हैं कि वो असल में करना चाह क्या रहे हैं, कि वो डिफरेंट एक्सपर्ट्स को जो है वो सॉर्ट ऑफ लाइक लेकर आ रहे हैं। एंड देन फिर सेकंड ऑब्वियस इज द नेटवर्क, क्योंकि वो एटलीस्ट उनसे कनेक्ट हो पाए हैं, ताकि फिर अगर उनका कोई सवाल हो या इस तरह की कोई चीज़ हो, एटलीस्ट वो उनसे एड्रेस कर पाए कुछ सर्टेन पॉइंट पे। क्योंकि मैंने काफी ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने स्टार्ट किया कंप्लीटली न्यूबीज, जीरो आइडिया, लेकिन जब वो उन्होंने जब कनेक्ट होना स्टार्ट हुआ, तो फॉर एग्जांपल मेरे साथ वो कनेक्ट हुए, वो मेरे से सवाल पूछने लगे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो उनका इंटरेस्ट था या नहीं। जिनका था दे वो स्टिल स्टिक अप टू इट, जिनका नहीं, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें स्विच करना जरूरी है। तो ये जो फैक्टर था ये उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल था, टू गिव देम अ प्रॉपर डायरेक्शन। जब बात आई थी बिजनेसेस, नाउ इट इंक्लूड्स एवरीबडी हु हैव अ स्किल सेट एंड देन अ प्रॉपर बिजनेस एक्सेट्रा। अब उस केस में जो है वो ये होता है कि आप वन डेफिनेटली आप एक नेटवर्क बिल्ड करें। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि आप बाकी लोगों को जो है ना वो कट इन लाइन करके अपने आप को प्रेजेंट करें कि आप असल में ऑफर करते क्या हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, वो ये कि आई एम अज्यूमिंग कि आपका काफी ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन है, राइट? अब फॉर एग्जांपल मेरा या आपका जो है, अगर लेट्स से एक पॉडकास्ट सेशन हो रहा है, और उसके अंदर अगर मैं होस्ट हूँ, इंटरव्यू खत्म हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस आपका गया, इंटरव्यू के बाद जो है 5-10 मिनट की लोगों की चिट चिट चैट आराम सुकून से होती है, क्योंकि एक डिस्कस कर रहे होते हैं कि पॉडकास्ट किस तरह गया, स्टफ लाइक दैट, या क्या प्लान है, या वो उसने आपसे पूछा आप क्या कर रहे हो, मैंने बताया कि ओके मैं ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब उसे हुआ क्या, वो ये है कि बिजनेस बिजनेस ऑलवेज बेस्ड ऑफ ट्रस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स से उसको अभी अभी भी पॉडकास्ट की सर्विसेज चाहिए, तो बजाय इसके कि वो अपवर्क पे जाए, फाइवर पे जाए, या बाकी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाकर लोगों को फिल्टर करे, वो सबसे पहले सवाल मेरे से पूछेगा कि ये मेरे पास अभी अवेलेबिलिटी है कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ या नहीं, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। और नॉर्मली इसी तरीके से ही हुआ कि उन्होंने जो है सिंस उनको पता चल गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो सिंस वो कनेक्टेड हो गए हैं, अब वो सोशल में देख रहे हैं मेरा कंटेंट इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो अगर उनकी नीड उस चीज के अराउंड क्रिएट हो रही है, तो वो जो वो मेरे से वो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर अगर हमें स्टार्ट करना है तो उसका मे बी क्या प्रोसेस हो सकता है। इसका मतलब है कि आपने बाकी सबको कट इन लाइन करके एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ बिजनेस ओनर, आप उन सबको कट इन लाइन करके आगे आ गए हैं। वन। हम्म। सेकंड इज सेकंड इज लाइक मेकिंग श्योर कि एक तो आपने कट इन लाइन करनी है, सेकंड इज कि हमारे स्पेशली लाइक पाकिस्तान में जो मैंने नॉर्मली देखा है, इवन लाइक इन साउथ एशियन, वो ये कि हम गिव फर्स्ट वाली मेंटालिटी नहीं रखते।
इसका मतलब है कि पहले ना देने की मेंटालिटी हमारे में नहीं है। अब उसमें अगर कुछ लोगों की मेंटालिटी है, उनके पास वो एक्सेस नहीं है कि वो उनको दे पाए और वो देख भी पाए कि वो चीज़ अवेलेबल है कि नहीं। अब अगर आपके पास दोनों चीजें हैं कि देने की मेंटालिटी और उन चीजों को दिखाने की उनको मेंटालिटी, उस केस में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक सर्विस प्रोवाइडर, आपने उनको एक चीज जो है वो लेट्स से फ्री में बना के दे दी विदाउट हैविंग एनी आइडिया कि वो बंदा एक्सेप्ट करेगा या नहीं। उसने आपकी स्किल सेट देख ली कि आप क्या कर सकते हो, उसने आपका पोटेंशियल देख लिया आप क्या कर सकते हो, अब वो बात करेगा कि ये प्रोजेक्ट है, लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन। क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि यू आर अ रियली गुड इम्प्लीमेंटर इन योर सर्टेन स्किल सेट एंड यू हैव दैट। अगर लेट्स से वो उस टाइम पे नहीं भी, अगेन इट्स अ नंबर्स गेम राइट, अगर वो नहीं भी एक्सेप्ट करता उस टाइम पे, दैट्स फाइन, उसके दिमाग में है कि ही कैन ऑलवेज गेट बैक टू यू। अगर हाँ, यू विल टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट। और ये सेकंड कॉमन स्ट्रैटेजी है जो हमारे साथ नॉर्मली हुई है कि हम लोग जो है फॉर एग्जांपल एक चीज बनाकर लेट्स से हम लोगों ने गेस्ट को दे दी, समटाइम्स दे लाइक ओह थैंक यू सो मच, अभी उनके पास कुछ नहीं करने के लिए, बट ऑन द अदर हैंड ओके लाइक हाउ मच यू चार्ज, लेट्स टॉक अबाउट इट, एंड देन क्लाइंट क्लोज। सो जो ये जो दो टैक्टिक्स हैं सिर्फ सर्विसेज बेस के लिए, इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल। और उसके बाद फिर बाकी चीजें बैकएंड पे जिस तरह अफिलिएट प्रोडक्ट्स आ गए, रिकमेंडेशंस ये वो एक्सेट्रा। बट ये दो मेन स्ट्रैटेजीज है ना कि एक तो कट इन लाइन करना एंड देन फिर कोई इस तरह का सर्विस प्रोवाइड करना, क्योंकि लोग पैसे तो स्पेंड कर रहे हैं टू एक्वायर अ कस्टमर वन वे और द अदर। इन सम केसेस आप लोग बिडिंग पे सोशल मीडिया पे लोगों के साथ compete करके, कुछ लोग जो है वो पेड एड यूज कर रहे होते हैं इन सम केसेस। तो ये भी तो एक मेथड ही है ना लीड जनरेशन का। तो इसको सही। अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है अच्छा, इस बड़ी अच्छी पर्सपेक्टिव तुमने में। बात यहाँ पे की, और यहाँ पे एक और ऐड ऑन करना बड़ा ज़रूरी है कि एक चीज़ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं खुद भी इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और काफ़ी और पॉडकास्ट को भी मैंने जो ऑब्जर्व किया, वो क्या करते हैं, वो इनवाइट उन गेस्ट को करते हैं जो पोटेंशियल क्लाइंट बनने के चांसेस होते हैं जिनके, ठीक है। यस। सो इवेंचुअली आप उनको 1 आवर के अंदर एक तरीके से डिस्कस भी कर रहे हैं, उसके बाद आप बेसिकली उनको वैलिडेट कर रहे हैं थ्रू योर क्वेश्चंस कि आइदर दे आर द फिट फॉर योर प्रोडक्ट और द सर्विस और नॉट। और उसी के अंदर यस चीजें कनेक्ट करके, और जब आपका पॉडकास्ट एंड होता है तो अगर आपकी केमिस्ट्री मैच हो चुकी होती है, तो आइदर दे विल बी बिकमिंग योर क्लाइंट, और दे विल ओपन द ओपनिंग्स फॉर यू कि आपको शायद रेफर कर सकें, रेकमेंड कर सकें, क्योंकि आपका वो टाइम बड़ा अच्छा स्पेंड हुआ है। अच्छा, एग्जैक्टली।